पहली बार देवकी भोजन कराने के लिए गई है कृष्ण के कक्ष में। पहली बार जैसे ही गई है देवकी भोजन का थाल लेके, तो देवकी की थाली छूट गई, गिर पड़ी। क्यों? कन्हैया रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे। देवकी ने वसुदेव को बुलाया, महाराज आज पहली बार मैंने अपने बेटे को भोजन कराने का प्रयास किया, कन्हैया तो बहुत जोर जोर से रो रहा है, क्या हो गया इसे, कोई कष्ट है यहां? वसुदेव भी घबरा गए। तब तक कन्हैया के सखा उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी आ गए हैं और उद्धव जी मित्र हैं कन्हैया के। वसुदेव ने कहा, उद्धव तुम्हारा मित्र है कृष्ण, जाओ प्राइवेट व्यक्तिगत पूछो कोई तकलीफ है क्या? अभी तक ये वृंदावन रहा है, अब ये यहाँ है। उद्धव ने कहा, कन्हैया मित्र क्या बात, क्यों रो रहे हो? अद्भुत उत्तर दिया है, अरे उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना, उद्धव मोहि ब्रज मोहि ब्रज विषय रत्ना, उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना, उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना। हंस सुता को कन्हैया कह रहे थे, उद्धव हमें ब्रज की गोपनांगनाओं की याद आती है, गौओं की याद आती है, बछड़ों की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है। अगर मैं कभी दूध कम पीता था तो हमारी मैया यशोदा न जाने कितने वैद्यों को बुला लेती थी, यार लाला ने दूध नहीं। और हंस सुता को सुंदर कलरो, हंस सुता को सुंदर कलरो, और कुंजन की छाई छाई, उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना, उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना, अरे उद्धव मोहि ब्रज विषय रत्ना। कन्हैया बोले, उद्धव हमें ब्रज की याद आती है, जाओ मेरा संदेशा लेकर श्री धाम वृंदावन चले जाओ। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, बृहस्पति महाराज के शिष्य थे। उद्धव ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अगर कहीं भेजना है तो अच्छी जगह भेजो, क्या हमें उन गंवार ग्वाल वालों के बीच में भेज रहे हो? मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना पढ़ा लिखा, हमारे अनहद ज्ञान को भला वो क्या जाने? अच्छी जगह भेजो। कन्हैया बोले, तुम चले तो जाओ उद्धव। अरे कृष्ण अब तुम हमारे मित्र हो, ठीक है बात मान करके हम जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे, 1 घंटे से। कन्हैया मन में कह रहे थे, जाओ तो सही, देखना है कितनी देर तुम रुकते हो। पत्र लिखा कन्हैया ने, और कन्हैया ने कहा, ये पत्र हमारा राशेश्वरी राधा जी को दे देना। कन्हैया ने पत्र दिया, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे मेरे भैया लगे उद्धव को समझाने, क्या तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवानी, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवानी। उद्धव महाराज पहुंचे हैं कहाँ? बाबा नंद और यशोदा के महल में। जय श्री कृष्ण की
याद ध्वनि आ रही है बाबा नंद के महल में काफी समय हो गया है कन्हैया को व्रत छोड़े हुए, वृंदावन छोड़े। मेरे कृपालु श्रोताओं, बाबा नंद की आंखों से दिखाई नहीं देने लगा है और यशोदा की श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। यशोदा कह रही थी, इतनी जोर को काय को बोले, मैंने अभी हाल में लाला को सुलायो है पालने में। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। कितने वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए, कन्हैया ने विद्याएं की हैं, इतना बड़ा उत्सव हुआ, यज्ञोपवीत हुआ है और यशोदा कह रही मैंने पालने में सुलाया। आहा, ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मेरे कृपालु श्रोताओं, रात भर उद्धव बाबा के पास रहे। आज्ञा लेकर के एक बगीचे में आए जहां राशेश्वरी राधिका जी तमाम सारी गोपियों के बीच में बैठी हैं। राशेश्वरी राधिका, सारा शरीर दुर्बल हो गया है, राधिका जी का केश उलझ करके जटा बन गए हैं, सारी गोपियां घेरे बैठी हैं एक बगीचे में। उद्धव पेड़ की आड़ में छिप करके ये दृश्य देख रहे थे। एक गोपी आई और राधिका जी से बोली, राशेश्वरी क्या तुम्हें स्वप्न में कन्हैया दिखाई देता है? राधिका जी ने कहा, तुम्हें दिखाई दिया? हाँ, आज मैंने एक सपना देखा। एक गोपी कह रही, एक सपना देखा कि मैं जमुना में जल लेने के लिए गई और कन्हैया आए। जैसे मैंने कन्हैया को देखा, मेरी मटकी उठा के सिर पे रखने लगा, पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। एक गोपी ने कहा, मैंने आज सपने में देखा है, क्या कन्हैया मेरे घर माखन चुराने आया है, माखन चुरा रहा, मैं पकड़ने के लिए दौड़ी तो मेरी आंख खुल गई। गोपियां बोली राधिका जी से, तुम्हें क्या सपने में कन्हैया नहीं दिखाई देता है? बड़ा अद्भुत उत्तर दिया है, बड़ा अद्भुत उत्तर। राधिका जी बोली, स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखियोषिता। राशेश्वरी राधिका जी कह रही थी, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम, जिन्हें कन्हैया स्वप्न में दिखाई देता है, धन्यास्ता सखियोषिता, वो गोपियां धन्य हैं। और हमारी राधिका जी कह रही, हमारी दशा दूसरी है। क्या? अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपि वैरिणी। हमारी दशा ये है कि जब से कन्हैया हमें छोड़ के गया है, कन्हैया के साथ हमारी आंखों की नींद भी चली गई, और जब नींद नहीं आएगी तो हमें सपने कहां से आएंगे? तुम भाग्यवान हो, धन्यवाद है तुम्हें कि तुम स्वप्न में कृष्ण को देखती हो, हमें तो नींद ही नहीं आती। उद्धव महाराज पास में गए और पत्र दे दिया राशेश्वरी राधिका को, प्रणाम किया। राशेश्वरी राधिका ने कहा, आप कहां से आए हैं? मथुरा से कृष्ण ने भेजा है ये पत्र आपके निमित्त। खोला पत्र, जैसे ही देखा, पाती मिली, कन्हैया ने लिखा था, पाती मिली सब बाचियो जो भेजी ब्रजराज। आगे कन्हैया ने लिखा, योग करो भूषण तजो, बंद कर दिया। राशेश्वरी राधिका ने मोर पंख उठाया और स्याही से लिख दिया, लिखत न आई लाज। अरे निष्ठुर, आज योग की शिक्षा दे रहा। वो दिन याद कर जब गोवर्धन उठाया था तूने, मेरे घरों में माखन चुराता था, कितना परमित स्नेह। मेरे कृपाल श्रोताओं, एक गोपी बोली, काला रंग तो बड़ा धोखेबाज, अब काले रंग से हमारी दुश्मनी। गोपी बोली, छुई हो नाही इंदीवर, नहीं होना कलिंदी कूल। इंदीवर काला कमल, काले रंग से दुश्मनी,
नहीं होना कलिंदी कूल। जमुना जी का जल भी काला है, अब जमुना नहीं नहाएंगी। एक गोपी आली सखी काली, मैं बिंदी ना लगाई हूं। आज से काली बिंदी नहीं लगाएंगी। एक गोपी बोली, ये आंख में काली पुतरिया क्यों है? बड़ा भारी एक चाकू ला करके और आंख की पुतरिया निकाल रही थी। काले रंग से दुश्मनी तो दुश्मनी। एक गोपी अपने सिर के बाल उखाड़ने लगी। ये काले काले बाल मेरे शीश पर, काला रंग बड़ा धोखेबाज है। वो काला कन्हैया हमें धोखा दे के चला गया। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। आहा, उद्धव कह के आए थे हम 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। गोपियों के रोने वाले आंसुओं से एक भाव सिंधु बना और उस भाव सिंधु में 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 7 महीने उद्धव गोता लगाते रहे। 7 महीने। 7 महीने के बाद उद्धव आए हैं कन्हैया के पास मथुरा। गोपियां कह रही थी, अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियां बोली, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। चरणों में चित्त को लगाया करेंगे, चरणों में चित्त को लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपिया कह रही थी, अरे उद्धव, वो निष्ठुर कृष्ण चाहे जहां हो हम उसी का नाम लेंगे, भले ही वो हमें जीवन पर्यंत कभी न मिले, कहीं न कहीं तो मिलेगा ही, लेकिन उस निष्ठुर ने हमें छोड़ दिया है। हम उसके नाम ले लेकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, लेकिन उसका नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। मेरे कृपाल श्रोताओं, उद्धव महाराज ये लीला देख करके ऊधव सूधव हुई गए, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान डुगडुगी मिट गई, प्रेम बजायो ढोल। सारा ज्ञान, उद्धव का इतना बड़ा ज्ञान कपूर की तरह उड़ गया, जैसे कपूर उड़ जाता है। ये बृहस्पति का मंत्री शिष्य है, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। मेरे कृपाल श्रोताओं, उद्धव महाराज आए कन्हैया के पास और कन्हैया से बोले, कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया, गोपियों को छोड़ा, ग्वाल बालों को छोड़ा, बाबा नंद को छोड़ा, यशोदा को छोड़ा। सबसे ज्यादा स्थिति तो गोपियों की खराब है। राशेश्वरी राधिका दुबली हो गई है। कन्हैया ने उद्धव से कहा, बड़े भारी कक्ष में बैठे हैं कन्हैया। उद्धव से कहा, उद्धव जरा अपनी आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद की। कन्हैया बोले, खोलो। जैसे ही आंख खोली तो पूरा कक्ष गोपियों से भरा था, ग्वाल वालों से भरा। कन्हैया बोले, उद्धव ये ग्वाल बाल, ये गोपियां हमारे उन्मुक्त सखा हैं, ये हमसे कभी अलग नहीं रह सकती, ये सब हमारे साथ में रहते हैं। मैंने तो तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम का पुट लगाने के लिए तुम्हें भेजा था कि तुम्हारा ज्ञान का जो अभिमान है वो खत्म हो जाए। मेरे कृपाल